बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम MTH101 के फार्मूलाज करेंगे। बाकी MTH101 की जो MCQs प्रिपरेशन वीडियो है उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वो वाली वीडियो आप लोगों ने इस वीडियो से पहले वो वाली देख लेनी है, तो इंशाल्लाह काफ़ी आपको एग्जाम में हेल्प हो जाएगी। और मैं कोशिश करूंगी कि उसका पार्ट 2 भी बहुत जल्द अपलोड हो जाए। फिलहाल उसका मैंने पार्ट 1 अपलोड किया है। एंड ये इसके फार्मूलाज हैं। इसमें ये होगा आपके मतलब अगर आपके फार्मूलाज अच्छे से तैयार है ना MTH101 के, तो ये आपकी MCQs में भी आपको इनसे काफ़ी हेल्प मिलेगी। MCQs में ये काफ़ी आते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। तो ये मतलब आपकी MTH101 के जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज थे मैंने उनके ना स्क्रीनशॉट ले लिए। तो इसमें क्या होगा, एक तो आपकी MCQs में भी हेल्प होगी इनमें, और शार्ट अगर या कोई लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है ना इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन से रिलेटेड, तो आप उनको उसमें भी काफ़ी हेल्प होगी। तो इसलिए आप लोगों ने ये सारे फार्मूले अच्छे से करने हैं। मैं अभी आपको बताऊंगी तो आप लोगों ने साथ साथ इसके स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लेने हैं। मैंने इसीलिए आप लोगों के सारे एक जगह सेव किए हैं ताकि आप लोगों को बुक में ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। तो सबसे पहले इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के फार्मूला हैं। अगर आप d/dx का x के साथ डेरिवेटिव लेते हैं तो उसका क्या आता है हमारे पास 1। x का डेरिवेटिव क्या होता है 1। और इंटीग्रेशन में क्या होता है, जो डिफरेंशिएशन में चीज होती है ना वही उल्ट हो जाती है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आप इंटीग्रेशन लेते हैं dx की तो वो क्या आ जाएगा x प्लस सी, साथ में हमारे पास क्या आ जाएगा c जो होता है हमारे पास कांस्टेंट। इसलिए आप लोगों ने इन दोनों का डिफरेंस भी याद रखना है। और अगर आप d/dx x r प्लस 1 r डिवाइडेड बाय r प्लस 1 का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो क्या आता है हमारे पास x r के इक्वल। और अगर आप x r की इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो हमारे पास आती है x r प्लस 1 डिवाइडेड बाय r प्लस 1। ये दोनों सेम ही होते हैं तो आप लोगों ने याद रखने हैं। इसके साथ c आ जाता है जो इंटीग्रेशन का फार्मूला होता है, इसके साथ क्या आता है c आता है, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। और d/dx अगर साइन x का डेरिवेटिव cos होता है और इंटीग्रेशन होती है cos x की साइन x प्लस c। d/dx माइनस cos x जो होता है वो किसके इक्वल होता है साइन x के। और साइन है ये cos x साइन x टेन x, ये सारे इंपॉर्टेंट है। ये आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। ये सारे फार्मूलाज हैं, आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेके सेव कर लें। ये आप लोगों ने अच्छे से तैयार करने हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है लेक्चर नंबर 26 से फार्मूलाज हैं। ये भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के फार्मूलाज हैं। इसमें भी यही है कि एक्स का अगर डेरिवेटिव लेते हैं तो ये रिपीट हो गया है हमारा, सॉरी ये नेक्स्ट है। तो इसमें डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन दोनों के फार्मूला हैं। तो अगर आप एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 3x² आता है, और अगर आप 3x की इंटीग्रेशन लेते हैं तो वो x³ प्लस c, साथ c भी आ जाता है। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो ये सारे इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें, ये भी सारे इंपॉर्टेंट है। आगे ये सीकंड स्क्वायर का है 10t प्लस t। तो फार्मूलाज में कोई समझाने वाली चीज़ नहीं होती क्योंकि फार्मूलाज आपको खुद ही तैयार करने होते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को सही समझ आ जाए। तो ये सारे आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट। आगे है थ्योरम है ये। तो इसमें क्या है, ये कांस्टेंट कैन बी मूव थ्रू एन इंटीग्रल साइन दैट इज इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं c(f(x) dx की, तो इसमें क्या होगा जब आप कांस्टेंट होता है ना जो इंटीग्रेशन में अगर 3 आ जाए, फॉर एग्जांपल 3x और dx आ जाए, तो जो 3 क्या है अब हमारे पास 3 हमारे पास कांस्टेंट है, तो ये क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा। तो जो भी कांस्टेंट चीज होती है वो क्या आती है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाती है। अब यहाँ पे c क्या है कांस्टेंट है, तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम इंटीग्रेशन के बाहर लिख लेंगे। आगे एंटी डेरिवेटिव ऑफ अ सम इज द सम ऑफ द एंटी डेरिवेटिव दैट इज, अगर आप मतलब एंटी डेरिवेटिव का सम लेते हैं तो वो क्या होता है सम होता है एंटी डेरिवेटिव का। तो इसमें क्या है, अब इंटीग्रेशन है f(x) प्लस g(x) dx। इसको इन्होंने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। f(x) dx को अलग कर लिया और gx की इंटीग्रेशन अलग कर लिया, दोनों के इंटीग्रेशन को सेपरेट कर दिया। आगे ये एरिया का फार्मूला है, ये आपका आई थिंक लेक्चर नंबर अप्रोक्सीमेट एरिया का आई थिंक। तो ये लेक्चर नंबर आपका कोई आई थिंक 23-24 बन रहा है, तो इसको भी आप लोगों ने तैयार कर लेना है। और ये 2 बार आई थिंक सेव हो गया, एंड इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेने। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये समीशन के फार्मूला है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे k से समीशन है हमारे पास, k इज इक्वल्स टू 1 से लेके n तक। किसकी समीशन है, k की। अगर k हो तो हमारे पास क्या आता है n प्लस 1। ये जो लास्ट वाली चीज होती है ना
ये वाली चेंज होती है। अगर एन के का स्केयर आ जाए तो फिर क्या हो जाएगा, 1 का भी स्केयर, 2 का स्केयर, 3 का स्केयर प्लस एन का स्केयर, फिर एन एन प्लस 1। यहाँ पे अब एन एन प्लस 1 था ना, अब यहाँ पे 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। अगर इस समेशन में के का क्यूब आ जाए तो फिर 1 का भी क्यूब होता है, 2 का भी क्यूब होता है, एन का क्यूब, फिर एन एन प्लस 1 का स्केयर आ जाता है होल का, और डिवाइडेड बाई 2। आगे ये सारे समेशन का जो है थ्योरम 5.4 है। ये आप लोगों ने सारे मतलब तैयार करने हैं, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे है हमारे पास लेफ्ट हैंड पॉइंट, ये सारे फार्मूलाज इंपॉर्टेंट है, ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थे वही मैंने उसी का स्क्रीनशॉट लिया है। ये लेफ्ट हैंड पॉइंट का फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। आगे ये उसके बाद ये राइट हैंड पॉइंट का, इसमें क्या डिफरेंस है, सिंपल, यहाँ पे k माइनस 1 डेल एक्स आ गया और यहाँ पे k डेल एक्स आ गया, और यहाँ पे क्या था, k माइनस 1 था, x के हिसाब से इसका क्या है k, और ऊपर हमारे पास स्टैटिक का साइन है, फिर x, फिर k माइनस 1 a प्लस k माइनस 1, फिर डेल x, यहाँ पे क्या आ गया k डेल x, और यहाँ पे हमारे पास मिड पॉइंट का फार्मूला है जो कि 1/2 x k माइनस 1 प्लस x k, फिर a प्लस k माइनस 1/2 डेल x। ये भी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। उसके बाद अप्रोक्सीमेशन ऑफ राइमन सम, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। ये आप लोगों ने फार्मूला ना याद रखने हैं लाजमी। आगे डेल एक्स बी माइनस ए डिवाइडेड बाय एन, तो ये विड्थ का फार्मूला है। ये एरिया आई थिंक लेक्चर नंबर 28 में बन रहा है या 29 में, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। ये मैंने आपका ना उसमें यूज हो रहा था, मैंने जो एमसीक्यूज वाली वीडियो अपलोड की है ना, उसमें एक क्वेश्चन में ये यूज हो रहा था कि यहाँ पे हमारे पास आ गए हैं सीक्वेंस ए एन इज कॉल्ड, तो ये इंपॉर्टेंट है सारे। इसमें अगर ए मतलब अगर लेस देन A2, लेस देन A3, लेस देन AN, तो ये हमारे पास क्या होगा, इंक्रीजिंग। अगर ये लेस देन के साथ साथ इक्वल का साइन होता है तो ये क्या हो जाएगा, नॉन डिक्रीजिंग। अगर A1 जो है वो अगर ग्रेटर देन हो जाए A2 से तो वो क्या होता है, डिक्रीजिंग। ये आप लोगों ने सारे याद रखने हैं। और उसके बाद नॉन इंक्रीजिंग में क्या होता है, इसमें लेस देन और इक्वल, इसमें सिर्फ साइन चेंज हुए हैं, तो ये साइन आप लोगों ने याद रखने हैं। ये ग्रेटर देन और इक्वल का साइन यूज हो तो नॉन इंक्रीजिंग होता है, अगर सिर्फ ग्रेटर का साइन यूज हो तो डिक्रीजिंग, और अगर लेस देन और इक्वल का साइन यूज हो तो क्या होता है, नॉन डिक्रीजिंग। तो ये नॉन डिक्रीजिंग और नॉन इंक्रीजिंग, और यहाँ पे इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये दोनों आप लोगों ने याद रखने हैं, ठीक है। अगर डिक्रीज हो रहा हो तो ग्रेटर होता है, इंक्रीज हो रहा हो तो लेस होता है, और अगर नॉन डिक्रीज हो रहा हो तो लेस देन इक्वल टू होता है, और अगर नॉन इंक्रीज हो रहा हो तो क्या होता है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, याद रखने। आगे ये ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला है, a प्लस ए आर प्लस ए आर का स्केयर, फिर आगे ए आर के माइनस 1। तो ये किसके लिए, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस में जो आर होता है ये क्या होता है, हमारे पास कॉमन रेशो होती है। तो इसका आप लोगों ने जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये ज्योमेट्रिक सीरीज से भी कई बार क्वेश्चन आता है, इंटीग्रेशन वाला। उसके बाद सब्जेक्टिव के लिहाज से बता रही हूँ। उसके बाद एल हॉपिटर रूल आई थिंक आपका, वो भी आपको MTH 101 हैंडआउट के अंदर मिल जाएंगे ये क्वेश्चन। ये इम्पॉर्टेंट है, इंटीग्रेशन से भी आपका क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट में आए या शायद लॉन्ग में आए, लेकिन आएगा लाजमी इंटीग्रेशन से, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेशन इन दोनों में से ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। एल हॉपिटर रूल है, उसके बाद ज्योमेट्रिक सीरीज है, अर्थमेटिक सीरीज भी है आई थिंक। तो इसलिए ये आप लोगों ने 4-5 टॉपिक ना अच्छे से करने हैं तैयार। बाकी बेस्ट ऑफ लक पेपर्स के लिए। तो इंशाल्लाह ये इन फार्मूला से आपकी काफ़ी हेल्प होगी एग्जाम में। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम फिर कभी मिलेंगे।